नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मेरा नाम है विशाल जोशी और आप देख रहे हैं टैक्स वकील 5। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 है। इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं और इसकी डेडलाइन क्या है और रिटर्न फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट हैं अगर हम इसे टाइम से फाइल करते हैं तो। पहली बात, अगर आपके रिटर्न फाइल करनी है और आपके डॉक्यूमेंट जो रेडी हैं, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रेडी करने हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। इसके अलावा फॉर्म 16, यदि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म 16 चाहिए। देन बैंक स्टेटमेंट, और इसके अलावा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यदि फिक्स डिपॉजिट है या फिर कोई सेविंग डिपॉजिट है आपका। इसके अलावा कैपिटल गेन, यदि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में। देन इसके अलावा एटीसी, एटीडी, एलआईसी, जो कि डिडक्शन प्रूफ्स के लिए होते हैं। देन कोई प्रीवियस ईयर की आपकी आईटीआर जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये आईटीआर फाइल करने के लिए। एंड बिफोर फाइलिंग आईटीआर आपको दो चीज़ें और चेक करनी है, जो कि होता है फॉर्म 26AS, जिसमें आपका टीडीएस और आपकी सैलरी के बारे में सब कुछ डिटेल आती है सारी, और फॉर्म AIS, जिसमें सारी इनकम जो है आपकी कैलकुलेट होती है। दोनों फॉर्म्स में आपकी जो अमाउंट जो है उसको मैच होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक में डिफरेंस अगर होगा आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है। और हाँ, क्या आप जानते हैं आईटीआर फॉर्म 1 और 4 जो है अब अवेलेबल हो चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई पोर्टल पे। तो आप अगर रेडी हैं तो यू कैन फाइल योर आईटीआर 1 और 4। अब आईटीआर 1 और 4 में कौन कौन फॉल करते हैं? फॉर 1 के लिए जो सैलरी पर्सन है वो, और इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है सिंगल हाउस की, वो लोग। और आईटीआर 4 के लिए जिनकी प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम है 44AD और 44AD, और जिसकी टोटल इनकम जो है इन दोनों में, चाहे आईटीआर 1 हो या 4 हो, टोटल जो इनकम है अप टू 50 लाख तक की है, वो लोग इसमें एलिजिबल है फाइल करने के लिए। और अगर आईटीआर फाइल की जो डेट है, जो ड्यू डेट, वो है 31 जुलाई, जो कि इस बार चेंज होके हो गई है 15 सितंबर। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं आप टाइमली रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और टाइमली आईटीआर फाइल करने के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स, वो क्या क्या हैं? पहला जो है, अगर आपका रिफंड बनता है आप जल्दी रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। देन दूसरा, स्ट्रेस कम होता है। एंड थर्ड पॉइंट, यदि अगर आपकी रिटर्न फाइल आपने करी, उसमें कोई कमी पेशी रह गई है, कोई गलती हो गई है, तो आप उसको चेंज करके, अमेंडमेंट करके उसको रिवाइज करके सही कर सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि अगर आपने फ्यूचर में कोई लोन लेना है या कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो इसमें भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लोन लेने में या वीज़ा अप्लाई करने में। आईटीआर का जल्दी फाइल करने का ये भी एक बेनिफिट है। जैसे कि आप जानते हैं इनकम टैक्स में अब दो तरह के रजीम हो चुके हैं, एक न्यू एक ओल्ड। जो पहले हम ओल्ड रजीम पे रिटर्न अपनी फाइल करते थे। अब जब से न्यू आया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से, हम कोशिश करते हैं कि न्यू में ही फाइल करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उसके बारे में भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिफोर फाइलिंग आईटीआर व्हाट इज़ ओल्ड एंड व्हाट इज़ न्यू रजीम, और इसके बेनिफिट्स और इसमें क्या क्या चीज़ एप्लीकेबल है, क्या क्या नहीं। जैसे हम बात करते हैं न्यू रजीम की, न्यू रजीम में जो है, आपको जो, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, वो आप क्लेम कर सकते हैं। बट इसके अलावा आप कुछ और क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपका एटीसी में एलआईसी हो गया, या फिर एटीडी में मेडिक्लेम हो गया, ये, और एचआरए, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे ही ओल्ड रजीम में आप अप टू 1.5 लाख तक के जितने भी आपके क्लेम्स हैं, मेडिक्लेम हो गया, एलआईसी हो गया, ये सब आप क्लेम कर सकते हैं, और साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको विद एग्जांपल, जिसकी सैलरी, अगर किसी पर्सन की सैलरी जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है और उसकी सैलरी अगर 10 लाख की है, तो ओल्ड रजीम में और न्यू रजीम में इसको मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेट करके कि टैक्स किस में ज़्यादा बनेगा, किस में कम बनेगा, और किसको भर के आपको फ़ायदा होगा। पहले हम बात करते हैं एज पर न्यू रजीम की। सपोज़ कीजिए अगर आपकी सैलरी 10 लाख है पूरे साल की, इसमें आपको जो लेस करना होगा वो 50,000 लेस होगा, जो कि है आपका है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 9,50,000, और इस पे जो टैक्स बनेगा वो ऑलमोस्ट जो बनेगा वो बनेगा 54,600। ऐसे ही जो ओल्ड रजीम है, अगर इसमें मैं सेम बात करता हूँ, सेम सब कुछ है, बिलो 60 ईयर्स और 10 लाख का अगर आपका पैकेज है और आपकी सैलरी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वो लेस होगा, प्लस आपका 1.5 लाख जो आपका है अदर डिडक्शन, जैसे आपका एटीसी का हो गया, पीपीएफ या कुछ भी हो गया, ये सब मिला के अगर होता है
तो ये 2 लाख का हो गया, और आपकी टैक्सेबल जो इनकम बनेगी वो बनेगी 8 लाख, जिसपे आपका जो टैक्स बनेगा ऑलमोस्ट वो बनेगा विद सेस मिला के 75,400। सो न्यू रेजिम में आपका टैक्स बन रहा है 54,600, और ओल्ड में जो बन रहा है वो बन रहा है 75,400। सो आई वुड सजेस्ट कि गो विथ न्यू रेजिम, जिसमें आपका टैक्स भी बच रहा है। और मैं फिर दोबारा बोलूँगा, अपनी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं सो अपनी ITR को आप टाइमली फाइल करें, ताकि आपको स्ट्रेस फ्री हो, हैसल फ्री हो, प्लस आपका अगर रिफंड बनता है टाइमली, आप रिफंड आपको मिलेगा। इवन अगर आपने कोई लोन अप्लाई करना है, कोई वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसमें आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वन मोर थिंग जो कि इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा से अलग है, बट बात इनकम टैक्स की है तो मैं बताना चाहूँगा। जैसे आज 13 जून हो चुकी है, सो जिन लोगों का भी एडवांस टैक्स बनता है नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस टैक्स किसे बोलते हैं, जिनका भी 10,000 से ऊपर का टैक्स बनता है इनकम टैक्स, वो लोग जाते हैं एडवांस टैक्स के लिए। अब एडवांस टैक्स क्यों भरते हैं? सपोज कीजिए अगर आपका टैक्स 10,000 से ऊपर का बनता है और आप उसको अगर एडवांस टैक्स में अगर आप नहीं भरते हैं, तो आप जब रिटर्न जब फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर अपना टैक्स भरेंगे, उसमें आपको विद इंटरेस्ट साथ में पे करना होगा, जो कि होता है सेक्शन 234। सो उस इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम एडवांस टैक्स पे करते हैं। अब एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट है, 1, 2, 3, 4। जो 15 जून है वो पहली इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स पे करने की, जो कि आपके जो टैक्स बनेगा उसका 15% आपने उसमें डिपॉजिट करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो वन मोर थिंग, वाइल फाइलिंग ITR, अगर आप खुद से ITR फाइल करते हैं या करवाते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं विद डेमो एक वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, जिससे आपको काफ़ी उससे हेल्प होगी। सो आई होप you like this video. So thanks for watching this video.